और भाइयों, क्या हाल है। बहुत दिनों बाद दोस्तों एक लंबी वीडियो बना रहा हूँ। आपने देख ही लिया होगा शॉर्ट्स पे, मेरे सिस्टर की शादी थी, कितना बिजी थे, कितना हंगामा किया। तो सर्दियों में बनाई थी मेरे ख्याल से आखिरी वीडियो। और अब गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियों के बारे में बताता ही था आपको कि यहाँ पे भाई कोई निकल नहीं पाता, ठंडी इतनी होती है, ये है सब है। तो मैं सोचा भाई गर्मियों का हाल भी दिखाई देता हूँ। वॉक पे ही निकला था मैंने कहा दिखाते हैं भाई कि गर्मियाँ ही नहीं दोस्त, सर्दियाँ ही नहीं दोस्तों, यहाँ गर्मियों में भी बुरा हाल है। बुरा हाल मतलब इन द सेंस गर्मियों का भी लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते, ना ही बाहर निकल पाते हैं। ये देखो रात के 9 बज रहे हैं और आपको पता है 9 बजे तो लोग समझ लो कि काम से ही आते हैं इंडिया में, और उसके बाद निकल जाते हैं कुछ खाने पीने फैमिली के साथ, आइसक्रीम, कभी केमिस्ट पे जा रहे हैं, कभी इधर उधर निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये चंद गाड़ियों के अलावा आपको कहीं कोई बंदा नज़र आ रहा है, कोई पैदल चल रहा हो? ऐसा तो है नहीं भाई कि सबके पास ही गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। कोई वॉक निकलने निकलता है, कोई फैमिली के साथ इधर उधर ख़रीदने निकलता है तो पैदल ही निकल जाता है। यहाँ सारे तो गाड़ियों में निकलेंगे नहीं। तो भाई गर्मियाँ हैं और लोग ज़्यादातर पैदल ही निकलना प्रेफर करते हैं गर्मियों में भी। तो लेकिन आपको कोई नज़र नहीं आएगा यार पैदल। तो ये देखो एक बंदा नज़र आया बड़ी मुश्किल से। यही है यार, खोजना पड़ता है बंदों को यहाँ कि कोई नज़र आ जाए। सरदार जी नज़र आ गए हैं। हाँ तो भाई सर्दियों में तो चलो मान लिया था कि ठंड है यार, नहीं निकल रहे। लेकिन यहाँ पे भी यार किसी को नहीं पड़ी है, सब अपने अपने में मस्त हैं। भले इतना काम में इतना वो होता है, पता नहीं वेदर ही यहाँ पे ऐसा है या क्या है। नाम का ही है कि स्वच्छ पानी है, साफ़ पानी है, वेदर अच्छा है, लेकिन बंदा यार थका थका रहता है यहाँ। पता नहीं क्यों, हिम्मत ही नहीं होती उस बंदे की, काम करते करके आता है घर पे, हिम्मत नहीं होती कि निकल जाए, क्योंकि मन से खुशी नहीं है ना। कनाडा का आप कुछ भी ले लो यार, कुछ भी कह लो तुम कि यहाँ पे ये है वो है, कनाडा में खुशी नहीं है। इसी वजह से बंदा बाहर नहीं निकलता। वो कहता है यार क्या है यार, घर में पड़े रहो, अपना कल काम पे जाना है। थकान ऐसी हो जाती है, कुछ ना करके भी ऐसी थकान रहती है शरीर में, क्योंकि जोश नहीं मिलता ना दोस्तों। अपने रिश्तेदारों के साथ इंडिया में मिलते हैं तो उधर से तो एक तरह से एनर्जी पैदा होती है इंसान के अंदर, खुशी पैदा होती है कि हाँ फिर बंदा सोचता है यार काम पे जाएंगे, लोग मिलेंगे, अच्छे बातें करेंगे। यहाँ पे तो काम पे जाते हैं, किसी को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं, अपने अपने काम में है। वहाँ तो इंडिया में एक साथ शिफ्ट होती है मोस्टली सबकी, 9 to 5 या 8 से 9 जो भी होगी, एक साथ होती है, एक साथ मोस्टली सबकी यही छुट्टी। यहाँ पे तो यार शिफ्टें हैं। यहाँ पे किसी की आफ्टरनून शिफ्ट लगा रही है, किसी की मॉर्निंग, किसी की क्या, ऐसे चलता है। ना किसी दोस्त यार के साथ, ना ही सेम छुट्टियाँ होती है दोस्तों यारों की कि हाँ भाई 2 छुट्टी के दिन निकलना है किसी का। हमारी मंडे को है, किसी की ट्यूसडे को, किसी वेडनेसडे को है, शिफ्ट है अलग अलग। यही हाल है। कोई कोई जॉबें होती है जिसके सेम छुट्टियाँ हों। अब देख लो मैं इतनी देर से चल रहा हूँ यार, सर्दियों की तो मैं, चलो तुम मान भी लो सर्दियों की 1% में समझ जाता हूँ बात। यहाँ तो गर्मियों में भी यार निकल नहीं रहे लोग। अपना बंदा बाहर निकला है तो यार कोई चेहरे नहीं दिखते, कोई किसी की शक्ल नहीं दिखती। बंदा तो कुछ किसी से देखे भाई लोग गए यहाँ पे, चलो ठीक है, थोड़ा सा बंदे का दिल लगा रहता है कि दुनिया में और भी लोग हैं भाई हमारे साथ। यहाँ तो पता नहीं कहाँ घुसे पड़े हैं यार, अंदर ही रहते हैं यार। रात की बात नहीं, दिन में भी यही हाल है, कोई नहीं नज़र आता भाई यहाँ पे। सब अपने अपने मस्त हैं, फैमिली पता नहीं क्या करते रहते हैं यार। अब मेरा भी यही हाल है यार, हम यार ऐसा ही है यहाँ पे वेदर, एटमॉस्फेयर। हम भी घर में ही बैठे रहते हैं। मैं वॉक करने बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, लेकिन ऐसा क्योंकि वो भी इसलिए निकला क्योंकि भाई शरीर जवाब देने लग गया। अब सबने कहा यार, डॉक्टरों ने थोड़ा वॉक करो, एक्सरसाइज करो यार, मजबूरी में निकलना पड़ा।
वरना हिम्मत नहीं होती यार, कोई क्या करे वॉक में ऐसे। कब तक अपने अपने ख्यालों में थोड़ा इधर उधर दिखता है चेहरे वहरे तो यार बंदे का टाइम पास हो जाता है। लोग दिखते हैं क्या कर रहे हैं, सड़क पे सब्जी ले रहा है, कोई कुछ है। यहाँ तो मैं अकेला चले जा रहा हूँ यार, 1 घंटा वॉक कैसे निकलेगा। 1 घंटा वॉक भी बहुत भारी पड़ रही है कि भाई मैं गाड़ियाँ देखता रहूँ चलते चलते, तो क्या करूँ। आप उनका अब कहोगे गाने सुन लो यार, अब गाने सुनने का मन नहीं करता है यहाँ पे। वो टाइम चला गया, हम 16 17 20 साल के थे, गाने सुन लेते थे। अब मूवी वूवी देख लेते हैं, वो घर पे बैठ के देखते हैं। वेब सीरीज़ हो गई। यहाँ देखो लोग हैं, बसें वसें जा रही हैं, लेकिन बसों में जाने वाले लोग है ही नहीं। ये अभी आ रहे, लगता है काम से ही आ रहे, लगता है यहाँ तो 10 बजे तक काम ही चलते रहते, 24 घंटे काम ही चलता है यार। यहाँ पर शिफ्टें हैं, किसी का टाइम ही नहीं है कुछ अपने लाइफ में जाने का। और ऐसे ऐसे लोग बताऊँगा, इनके पास यार मर्सिडीज़ है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले रखी है भाई, ट्रक, अच्छे अच्छे टोयोटा, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। उनके तुम कपड़े देखोगे ना, कपड़े ऐसे फटीचर पहनते हैं यार, तुम कहोगे इंडिया में तो वो इंडिया में तो वो कपड़े ना दोस्तों, हम वो भी नहीं लेती हमारी बर्तन वाली भी, ऐसे कपड़े पहन के आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कपड़े लोग पहनते हैं क्योंकि देखने वाला ही कोई नहीं है। वो अच्छे कपड़े पहन के निकलेगा किसके लिए यार, उसको कोई देखे, उसके घर में जो 1 2 बच्चे हैं, बीवी है, बस वही देखते हैं, और कोई देखने वाला ही नहीं। अभी मैं यहाँ पे फटा हुआ पजामा पहन के चला जाऊँ ना भाई, कभी कभार होता है, कभी मेरी फटी हुई है साइड से पैंट या जैकेट कहीं अटक के फट गई, तो मैं उसको पहन के बिल्कुल शर्म नहीं आती यहाँ पे पहन के घूमने में, क्योंकि यहाँ पे भाई ऐसा ही है। यहाँ पे गोरे भी पहन के निकल चलते हैं, कोई फैशन वैशन कोई सेंस नहीं है, सबको पता है भाई काम कर रहा होगा, फटी होगी। यहाँ पे कोई देखता ही नहीं किसी को यार, सोचेगा क्या किसी की, या किसी को देखने की फुर्सत नहीं है भाई। तुम्हारे पास गाड़ी है, तुमने क्या कपड़े पहने हैं, तुम्हारा ख़रीदने का ही मन नहीं करता कि मैं यार ये कपड़े ख़रीद लूँ कि मुझे 10 लोग देखेंगे। वो 10 लोग हैं कहाँ जो तुम्हें देखेंगे, कहाँ से लाओगे वो 10 लोग। तुम्हारे सारे रिश्तेदार तो इंडिया में हैं, थोड़े बहुत पंजाबी हैं जो उनके चलो मानता हूँ, थोड़े बहुत रिश्तेदार होंगे यहाँ, उनके भी कितने हैं, वो भी अपने आप में बिज़ी है भाई। सबको काम, उनके पास भी टाइम नहीं है कि देखने के लिए। कोई कोई होता है भाई साल में 1 2 बार मिल लिए किसी फंक्शन पे, वैसे किसी के पास टाइम नहीं है। बस भाई किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा फुर्सत मिलेगी तो। बाकी सर यही दिखाना था, देखो कहीं भी नहीं है। 9 बजे 9 होता ही क्या है यार, 9 कुछ भी नहीं होता, रात के 9। अभी 8 भी बज रहे होते तब भी कुछ नहीं होता, ये 6 बज रहे दिखाता तब भी कुछ नहीं होता। यही सीन है यार। देखो मैं कितनी देर से भाई, कितने कम से कम मैं अब तक 1.5 किलोमीटर चल चुका हूँ, वीडियो बनाने से पहले भी चल रहा था, तब भी यही हाल था। देखो कोई नहीं है। ये क्या है कनाडा में, देख लो क्या है कनाडा में। लोग सोचते हो ना बिल्डिंग है भाई लंबी लंबी, कनाडा में जाएंगे, ये है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो सिर्फ एक जगह है डाउनटाउन, जो जैसे इंडिया में कनॉट प्लेस है ना, वहाँ चले गए, थोड़ा शॉपिंग मॉल लगता है बढ़िया बढ़िया। एक डाउनटाउन होती है एक जगह, वहाँ पे बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे ऑफिस हैं सबके, बस वहाँ रहते बहुत ही कम लोग हैं। वहाँ पे ज़्यादातर काम करने वाले लोग जाते जाते हैं। बहुत महंगा इलाका है, और वो सिर्फ 1% 2% है, 1% है समझ लो। वो तो छोटी सी जगह है, पैदल चल के भी ख़त्म हो जाएगी वो डाउनटाउन। असली जो ज़िंदगी है वो यहाँ है तुम्हारी। ये घर हैं, ये सब दिख रहे हैं ना, ये सामने दिख रहे, ये हैं बस। और यही है, हर जगह ऐसी ही है सेम। किसी गली में जाओगे ना तो आपको पता ही चलेगा कि ये इसी सेम गली दूसरी गली है या से वही गली है पहले वाली, सारा एक जैसा दिखता है। अब तुम लोग यहाँ आना चाहते हो सिर्फ ये सफाई, सड़क देखने के लिए साफ़ है, ये देखना चाहते हो कि हम साइड में चल रहे हैं अलग, सेफ्टी, ये देखना चाहते हो तो आ जाना। अगर इंडिया में तुमको देखने भाई खिले खिले चेहरे, इधर उधर लोग जा रहे हैं, चाट पकौड़ियाँ खा रहे हैं, इधर उधर 10 बजे 12 बजे तक 1 बजे तक निकले हैं। मॉल यहाँ पे मैं आपको सच बता दूँ, इंडिया में मॉल यहाँ से बहुत अच्छे हैं भाई। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कम से गिन चुन के 4 मॉल होंगे पूरे शहर में।
गिन चुन के, वो भी इतने पुराने और कुछ भी नहीं है उन मॉल्स में। ऐसे ही है, देख देख के बोर हो चुका हूँ मैं एक एक चीज़। इंडिया में है भाई, मॉल जाता है बंदा भाई, कुछ खरीदता है, इतने सारी दुकानें हैं, इतने सारे मॉल के अंदर सही रहता है यार, पब्लिक होती है। यहाँ मॉल में कुछ नहीं है। मैं दिखाऊंगा भाई तुम्हें मॉल, मैंने बना रखी होगी मॉल की वीडियो, देख लेना। वो एकदम मॉल की वीडियो थी, बना दी भाई, अब क्या बनाए। और बस सर्विस देखो चला रखी है, देखो ये 2 बंदे बैठ के जा रहे। ऐसी बस सर्विस का फ़ायदा क्या, तुम फ्री सर्विस दे रहे हो? फ्री तो नहीं दे रहे भाई। मैं मुंह से क्या निकल गया मेरे, इतनी बड़ी बात। फ्री फ्री नहीं भाई, बहुत महंगी है यहाँ पे टिकट, बहुत महंगा बस का पास है। फ्री तो पता नहीं क्यों मेरे से निकल गया। बस ये समझ लो कि सुविधा दे रहे हैं बस की, इतनी रात को जा रही है बस, ठीक है। 2 बंदे बैठे हुए हैं, सीट मिल जाती है बस कि चलो बैठ गए सीट पे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कहाँ जेल में आ गए यार। पेट्रोल पंप भी देख लो भाई, शेल, यहाँ पे शेल चलता है, लाइटिंग में समझ नहीं आ रहा, दूर से शेल नाम है भाई। ये बस स्टैंड है, कोई भी नहीं खड़ा, देख लो बस स्टैंड के अंदर ऐसी सुविधा दे रखी है कि कोई यूज़ ही नहीं करने वाला। क्या करना है ऐसी सुविधा का? यह इंडिया में ठीक है यार, थोड़ा बहुत धक्के वक्के खा लेते हैं, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, थोड़ा बहुत मुश्किलें भी होती हैं, आपस में लोग 2-4 गाली भी देते हैं गवर्नमेंट को, मज़ा आता है। यहाँ तो गवर्नमेंट कुछ करेगी भी तो यार अंदर ही अंदर सिकुड़ के बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं गवर्नमेंट को कि जो चल रहा है चलने दो भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास आवाज़ उठाने का। गवर्नमेंट जो कर रही है, हर साल पैसा बढ़ा रही है, बस पास का, हर चीज़ का पैसा बढ़ाई जा रही है, घरों के पैसे डबल कर दिए। किसी ने क्या उखाड़ लिया? किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। चलो भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखो थोड़े बहुत यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं, 1-2 फार्मेसी है, ये है। देखो घर से अगर आपको, आप वहाँ रहते हो कहीं दूर उस तरफ और आपका गाड़ी नहीं है, तो दवाई लेने के लिए रात को यहाँ आना पड़ेगा आपको। और रात को एक बात बता दूँ, ये खुला ही नहीं होता 12-12 बजे तक, ये सब 6 बजे चले आते हैं घर। समझ लो कि दवाई लेनी है तो फिर 6 बजे के बाद अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। इतना वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको, अगर आपको बुखार या कुछ चोट भी लगी है ना उंगली में, तो आपके समझ लो कि आप रात को जाओगे और समझ लो सुबह वापस आओगे। ऐसा हाल है हॉस्पिटल में, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। 10 में से 9 बार आप सुबह वापस आओगे, 1 बार हो सकता है किसी की किस्मत अच्छी है, कुछ है, किसी ने देख लिया। वो उस बात पे वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। जब तक आप ये सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो और लिख दो भाई मेरा देश महान भाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हमारे देश से अच्छा कोई देश नहीं है। परेशानियाँ हैं वहाँ, पोल्यूशन है, लेकिन भाई वो ठीक है। यहाँ पे पल पल के मरने से अच्छा है वहाँ पे पोल्यूशन झेल लो, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे तो रोज़ मरोगे, लाइफ क्वालिटी नहीं है लाइफ की। यहाँ पे जो रह रहे हैं ना, ज़बरदस्ती रह रहे हैं, और जो रह रहे हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छी बात बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो वो है। अभी कोई हमारे यहाँ से गया था इंडियन, कनाडा में मेरे से मिला, वो यहीं झूठ झूठ ऐसे ही बोले यार, अरे इंडिया में तो ये गरीबी, अरे इंडिया में तो सड़कें देखो कैसी है, ऐसे ऐसे। भाई उनकी हालत देखो, यहाँ पे इतना पैसा होने के बाद भी, इतने कंजूस लोग हैं वो लोग कनाडा में, इतना पैसा होने के बाद भी खर्चने की उनकी हिम्मत नहीं होती। और हम दिल्ली वाले उन लोगों को कहाँ ले आके कुछ भी खिला देते हैं। मैं इंडिया में ही था उस वक्त, और मैं समझ लो मैं इंडियन ही हूँ, इंडिया दिल्ली वाला ही हूँ भाई। मेरा मन यहाँ रह रहा हूँ, बस में मेरा मन वहीं है, और मैं हर साल जाता हूँ, 2-2 महीने रह के आता हूँ। मेरी अलमारी जो कपड़ों की है ना, वो अभी भी वहीं है। यहाँ तो मैंने बस कपड़े ठूस रखे हैं, मेरी अलमारी वहीं है भाई। तो यहाँ पे वो बोल रहे भाई सड़कें ऐसी हैं वैसी हैं, क्योंकि भाई उनको
रहने ही यहीं हैं, फंस चुके हैं यहीं। झूठा अपने मन को दिलासा देते हैं, अपने मन को खुश करने के लिए कि भाई अच्छा है, हम वहीं हैं, यहाँ सही है, सड़कें ऐसी है, पोल्यूशन ऐसी है। भाई कर लो दिल को तसल्ली, असलियत तो तुम्हारे दिल को पता ही है।